हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूं दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का सेकंड पार्ट। दोस्तों आज हम करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी तो प्लीज आप उसको जरूर देखें। उसमें मैंने आपको एकदम बेसिक से प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से समझाया। यदि आपने वो वीडियो देख ली तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात। एक वस्तु को राम ने 910 रुपए में 910 रुपए में बेचने से उसे 30% का लाभ होता है। उसे 30% का बेचने से 30% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों राम ने क्या किया था, एक वस्तु को बेचने से, एक वस्तु को उसने कितने में बेचा था, 910 रुपए में। उसका मुझे सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी दिया है, 910 दिया है। मतलब वो एक वस्तु को 910 रुपए में बेचता है तब उसको क्या होता है, 30% का लाभ होता है। प्रॉफिट दे रखा है दोस्तों, आराम से सीखेंगे। 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। मैंने आपको परसेंट वाली वीडियो बहुत अच्छे से सिखाया था। कैसे सिखाया था, 30 दिया है, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10। दोस्तों हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। प्रॉफिट जो 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10 होगा। मान लिया हमेशा जो भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जैसे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब सीपी पे होता है और सीपी हमेशा नीचे रखा जाता है। दोस्तों हमेशा ये क्या, नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है। मतलब कोई वस्तु क्या हुआ था, 10 रुपए में खरीदी, 3 के लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, 13 में बेची जाएगी। 10 रुपए में खरीद कर 3 के लाभ पर बेची जा रही, कितनी बेची जाएगी, 13 में। लेकिन मुझे ये तो फ्रैक्शन में मुझे दे रखा था सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल में कितना रखा है, 910। कितना होना है, 13 सत्ते 91। 13 का मतलब इसका डिवाइड दे दिया, 13 सत्ते 91, 7 बार के बचा 0। कितना गुना, ये 70 गुना है, तो सीपी भी 70 गुना रहा होगा। करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 700। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपसे कहे कि प्रॉफिट कितना होगा, ये परसेंट में दे रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो ये आप यहाँ भी 70 गुना कर सकते हो, 7 और 7 21। आप यहाँ से तीनों चीज को आराम से निकाल सकते हो। ये दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है, नीचे आता है वो सीपी होता है और सारी जो चीज निकाली फाइंड आउट की जाती है, प्रॉफिट या लॉस, वो सब सीपी पे ही फाइंड आउट किया जाता है। लेते हैं दोस्तों हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने से 2400 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। तो बताइए वह उसे उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो बताइए उसे कितने रुपए की हानि हुई, रुपए की हानि हुई। दोस्तों सवालों में दे रखा है हानि परसेंट में दे रखा है, लेकिन हानि पूछ रहा कितने रुपए की हानि हुई। क्या करेंगे, हमें 20% का लॉस हो रहा था, लॉस दे रखा है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है,
मान लिया कोई चीज 5 में खरीदी, एक की हानि पर बेच रहा, कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा, क्योंकि हानि दी ऊपर वाली हानि होती है। 5 में खरीद कर एक की हानि पे बेच रहा, 4 की बेचेगा। लेकिन एक्चुअल में मुझे जो दे रखा सेलिंग प्राइस दे रखा था, कितना दे रखा था? 2400। कितना गुना 6 बार जाएगा? 6 चौका 24, 2 जीरो कितना 600 गुना है, तो हानि भी 600 गुना नहीं हुई। एक का 600 गुना करूंगा, कितना आएगा? 600। हमारा जो लॉस निकल के आएगा कितना आएगा दोस्तों? 600 रुपए लॉस निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से सीपी निकालना चाहूं तो सीपी मेरा निकल आएगा 6 5 30, आराम से निकल आएगा दोस्तों। 3000 मेरा सीपी निकल आएगा। और लेते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों हम आपको हर तरह के सवाल कराएंगे, पूरा मैथ कराने के बाद विद इन सेकंड में आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा। 60% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे 30 का लाभ हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ, जिससे उसे 30 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ये कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो दे रखा है, जो प्रॉफिट दे रखा है हमें 60% दे रखा है। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? 3/5 होता है। मान लिया कोई चीज 5 रुपए में खरीदी, हमेशा सीपी नेचर रहता है। 5 रुपए खरीदी, 3 के लाभ पर बेच रहा है दोस्तों, कितने का बेचेगा? 8 में बेचेगा। लेकिन मुझे प्रॉफिट कितने का था? 30 रुपए का हो रहा था एक्चुअल में। फ्रैक्शन में कितना रहेगा था? 3। एक्चुअल में कितना हो रहा है? 30। कितना हो रहा है इसका? ये 10 गुना है, 10 या 30 करूंगा तभी तो 30 गुना होगा। तो पूछ रहा है उसने वस्तु कितने रुपए में बेचेगा है? कितने रुपए में बेचा? 10 इसका कर दूंगा, 80। अगर मुझे सीपी निकालना होगा, इसका भी मैं 10 गुना 50 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम तीनों चीजों को आराम से निकाल सकते हैं। हमेशा आपको इतना रखना है, जो चीज पहले दे रखी है वो प्रॉफिट आता है, यहाँ फ्रैक्शन निकाल के नीचे वाली चीज हमेशा सीपी होती है। इस तरीके से हम तीनों चीज को आराम से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, आप कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आराम से निकाल सकते हो। और लेते हैं दोस्तों एक वस्तु को गोपाल ने 1250 रुपए में 1250 रुपए में बेचने से 1250 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 16.2/3% की हानि 16.2/3% की हानि हुई हो तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? सॉरी, उसे कितने की हानि हुई, प्रतिशत तो दे रखा है, उसे कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? दोस्तों हमें दे रखा है लॉस, दे रखा है हमें कितना दे रखा है?
₹1250 में बेचने से 16 सही 2/3% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। लॉस दे रखा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% में फ्रैक्शन 1/6 होता है। दोस्तों मुझे दे रखा था क्या, लॉस, मतलब कोई चीज 6 रुपए में खरीदी, 1 की लॉस से बेच रहा हूँ, 5 रुपए की बेचूंगा, आराम से बेच दूंगा। लेकिन मुझे जो एक्चुअल में दे रखा था बेचने से, मुझे एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस दे रखा था 1250 दे रखा था। ये कितना गुना है इससे, 25, 250 गुना है, 25 पंजे 125, 50 जीरो आराम से लगा लेंगे, 250 गुना है दोस्तों। तो ये कह रहा हानि कितने की, तो एक काम मैं 250 गुना भी करूंगा तो 250 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। अगर मुझे यहाँ से सीपी पूछता, कॉस्ट प्राइस, ये सीपी होता हमेशा नीचे वाला, तो मैं भी इसका क्या करता, 250 गुना कर देता। 25 छिके 150 होता है, आराम से आता 1500। दोस्तों इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। और ले लिया महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया। बेच दिया उससे बेच दिया उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 100 रुपए में वस्तु खरीदी है और क्या कह रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा था। 20 को बेचने पर 100 रुपए में बेचने से 20 रुपए का लाभ हो रहा था। दोस्तों मैंने आपको बताया था लाभ किस तरीके से होता है। लाभ बराबर जो निकल के आता है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट जो निकल के आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, एसपी माइनस क्रय मूल्य माइनस सीपी। इसी तरीके से क्या निकल के आता है, हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। मैं यहाँ से सीपी निकालूंगा दोस्तों, क्या करूंगा, प्रॉफिट कितना दे रखा था मुझे, 20 का प्रॉफिट हो रहा था। ये तो मैं आज सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें से आराम से घटा सकते हो। 80 हमारा सीपी निकल आएगा। जो भी चीज फाइंड आउट होगी वो सब सीपी पे होगी। 20 एसपी कितना दे रखा था, 100। मुझे क्या निकालना, सीपी निकालना था। सीपी को इधर ले जाऊंगा, प्रॉफिट को इधर ले जाऊंगा, सीपी बराबर 100 में से 20 को हटाऊंगा, 80 आ जाएगा। मेरा सीपी कितना निकल के आएगा, 80। मुझे निकालना क्या था, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना था 20, कहां से, सीपी से, सीपी क्रय मूल्य से ही फाइंड आउट करेंगे। 80 × 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4 और 4 से काटोगे 100 को 25 का, तो जो मुझे प्रॉफिट होगा 25% का क्या होगा, प्रॉफिट। इस तरीके से हम दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने से, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 37.5% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
क्या होगा। पूछा गया है दोस्तों, एक वस्तु को 37.5% के प्रॉफिट पर बेचने से ना, बेच कितने लगा था 2200 रुपए में, तो उसका सीपी पूछ रहा है। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कितना देगा 37%, 37.5% प्रॉफिट दे रखा। 37.5% का फ्रैक्शन 3/8 होता है। अगर आपको इधर नहीं समझ आ रहा आप इधर कर सकते हो। 37.5%, 37 दूनी 74, 75, 75/2% का सारा डाउन नीचे आएगा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 ऊपर है 4 दूनी 8, तो 3/8 हो जाएगा। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर जी आपको डायरेक्ट याद है तो आप मैथ को बहुत इजीली बना सकते हो। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट मैथ के सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा, परसेंटेज पे, कोई सा भी सवाल हो आप सिर्फ इसी से सीखोगे। दोस्तों कोई चीज की आती 8 रुपए में खरीदी थी, 3 के प्रॉफिट पर बेच रहा था, जाहिर सी बात है 11 की बेचेगा। 3 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 8 में खरीद कर 11 में बेचेगा, लेकिन मुझे एक्चुअल में कितना दे रखा था 2200। ये किससे किससे कितना गुना है, 200 गुना ही तो है। तो ये कह रहा था सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी भी क्या रहेगा दोस्तों 200 गुना 8 दूनी 16, 1600 गुना होगा। यदि आपसे कहे कि इसका प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो प्रॉफिट को भी आप 16 गुना कर सकते हो, 16 थी 48। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते। 3 के कर रहा था 16 3 48, कितना गुना है 11 दूनी 22। इस तरीके से आराम से दोस्तों हम निकाल सकते। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये 200 गुना होगा, ये 200 गुना है, ये 200 गुना रहा होगा, 3 दूनी 6, 600 का प्रॉफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।